राधे राधे, जय श्री कृष्णा। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह की कथा सुनने से देवउठनी एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए आज हम तुलसी विवाह की प्रमुख प्रमुख व्रत कथाएं सुनते हैं। पहली कहानी इस तरह है। सबसे पहले हम तुलसी जी के नाम का जयकारा लगाएंगे। बोलिए तुलसी माता की जय, बोलिए हरि की प्रिया तुलसी महारानी की जय, एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। एक बार शिवजी ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ। जलंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने जलंधर को अपना भाई बना लिया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती जी को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। भगवान देवा अधिदेव शिव का ही रूप धरकर जलंधर माता पार्वती जी के समीप पहुंच गया, परंतु माता पार्वती जी ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया और वे वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती जी ने क्रोधित होकर यह सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत ही पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जलंधर न तो मारा जा सकता था और न ही युद्ध में किसी से पराजित हो सकता था। इसीलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक हो गया था। इसी कारण भगवान विष्णु एक ऋषि का वेश धारण करके वन में पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। उस समय भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल भर में ही दोनों राक्षसों को भस्म कर दिया। ऋषि की शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव जी के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने मायाजाल से दो वानर वहां प्रकट कर दिए। उन दो वानरों में से एक वानर के हाथ में जलंधर का सिर था तो दूसरे के हाथ में जलंधर का धड़ था। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। थोड़ी देर के बाद होश आने पर वृंदा ऋषि रूपी भगवान से विनती करने लगी कि हे मुनिवर, मैंने अभी अभी आपकी शक्ति देखी है। आपने अपनी शक्ति से राक्षसों को भस्म किया और अपनी शक्ति से मुझे मेरे मरे हुए पति के दर्शन करवाए। अब आपसे विनती है कि आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। ऐसा कहकर वृंदा करुण विलाप करने लगी और ऋषि रूपी भगवान के चरणों में गिर पड़ी। भगवान ने अपनी माया से पुनः जलंधर का सिर और धड़ जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी उसके शरीर में प्रवेश कर गए। इस बात का पता वृंदा को नहीं चला। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास नहीं हुआ। जलंधर बने भगवान वृंदा के साथ रमण करने लगे, जिससे वृंदा का सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जलंधर भगवान शिव के हाथ युद्ध में मारा गया। तब एक बार रमण करते समय वृंदा ने भगवान विष्णु को पहचान लिया। जब वृंदा को सारी बात का पता चला तो वह क्रोधित होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का शाप दे दिया। अपने भक्त के शाप को भगवान विष्णु ने स्वीकार कर लिया और शालिग्राम पत्थर बन गए। षष्ठी के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति पैदा हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना करी कि वह भगवान विष्णु को शाप से मुक्त कर देवे। वृंदा ने भगवान विष्णु को शाप से मुक्त तो कर दिया, परंतु उसने खुद आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगाया। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी।
तब से हर साल कार्तिक महीने की देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह कराएगा वह इस लोक और परलोक दोनों जगह विपुल यश प्राप्त करेगा। उसी दैत्य जलंधर की यह भूमि जलंधर के नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। कहते हैं इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा भी थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से मनुष्य के सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहां यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रख कर निकल जाते हैं वह पापों से मुक्त होकर सीधे बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं उनके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। बोलिए तुलसी माता की जय। तुलसी जी की कहानी यह सत्य कहानियों में से एक कहानी है। एक बार एक ननद भौजाई थी। घर के सभी लोग बेटी को बहुत लाड़ प्यार से रखते थे, लेकिन भाभी ननद को पसंद नहीं करती थी क्योंकि उसकी ननद घर का कोई कामकाज नहीं करती थी। सारा काम भाभी को अकेले ही करना पड़ता था। घर का झाड़ू पोछा, बर्तन, रोटी बनाना, दालें साफ करना, खांडना, पीसना, सारे काम भाभी अकेले ही करती थी। इसलिए उसे ननद फूटी आंख नहीं सुहाती थी। उसकी ननद का नाम गुणवती था। उसने जब से होश संभाला तभी से वह तुलसी जी की खूब सेवा पूजा करती थी। रोज सुबह नहा धोकर तुलसी जी को सींचती, घी का दिया जलाती, तुलसी जी को भोग चढ़ाती, रोज 5 परिक्रमा करती, तुलसी जी के भजन गाती, पूजा करती और पूजा करने के बाद कहती कि हे तुलसा माता, सोने के लोटे में जल दो, लडवन का थाल दो। ऐसा कहते ही दोनों चीजें उसके सामने आ जाती, जिसे ले जाकर गुणवती अपनी माँ को दे देती, जिससे उनके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं हुई। तब एक दिन भाभी अपनी सास से बोली कि सासू माँ, आप अपनी बेटी से घर का कामकाज क्यों नहीं करवाते? अगले घर जाएगी तो ससुराल वाले हमें ही ताने देंगे कि हमने इन्हें कोई कामकाज करना नहीं सिखाया। पराया घर जाएगी तो बहुत दुख पाएगी। लेकिन सास ने कोई जवाब नहीं दिया। इस तरह कई दिन बीत गए। जब गुणवती विवाह लायक हुई तो गुणवती की माँ अपने बेटे से बोली कि बेटा, तेरी बहन विवाह लायक हो गई है। इसके लिए अच्छा घरवर ढूंढ ताकि हम धूमधाम से इसका विवाह कर सकें। भाई अपनी बहन को बहुत पसंद करता था। जब भाभी ने सुना तो वह बोली कि मेरे तो एक ही ननद है, कौन सी 2-4 नंदे हैं। अपनी ननद के लिए घरवर तो मैं ही ढूंढूंगी, सारे नेक 4 तो मैं ही करूंगी। तो सास और पति ने हामी भर दी। अब भाभी मन ही मन सोचने लगी कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब मैं सारी कसर निकाल लूंगी। ऐसा घरवर ढूंढूंगी कि इसे दिन में ही तारे नजर आने लगेंगे। फिर भाभी ने अपनी ननद के लिए गरीब से गरीब लड़का ढूंढा और वहीं रिश्ता पक्का कर दिया। कुछ समय के बाद शादी की तारीख भी निकल गई। भाई और माँ ने गुणवती का धूमधाम से विवाह कर दिया। जब गुणवती शादी होकर ससुराल में गई तो उसने देखा कि उसके ससुराल वाले बहुत गरीब थे। 2 कमरों का टूटा फूटा मकान था। वहाँ कोई उसका आव भगत करने वाला नहीं था। केवल एक विधवा सासू माँ और एक कुंवारी ननद थी। उस दिन गुणवती ने ठंडी रोटी खाई और सो गई। गुणवती ने इसे ही अपना भाग्य मान लिया। सुबह जब वह सोकर उठी तो नहा धोकर अपनी सास के पास आई और पूछने लगी कि सासू माँ, हमारे घर में तुलसी जी का पौधा कहाँ है? क्योंकि मेरे नित्य का नियम है कि मैं रोज तुलसी जी को सींचती हूँ, पूजा करती हूँ, उसके बाद ही अन्य काम करती हूँ। तो सास बोली कि बहू, हमारे घर में तो तुलसी जी का पौधा ही नहीं है। हमारे पड़ोस में तुलसी का पौधा है। तुम अपनी ननद को साथ लेकर पड़ोस में पूजा कराओ। तब गुणवती पूजा की थाली लेकर ननद को साथ लेकर पड़ोसन के यहाँ पूजन करने चली गई। पूजा करके हमेशा की तरह गुणवती बोली कि हे तुलसी माँ, सोने के लोटे में जल दो और लडवन का थाल दो। ऐसा कहते ही दोनों चीजें आ गई।
नई बहू ने दोनों चीजें पड़ोसन को पांव छूकर दे दी। सोने का लोटा और लडुअन का थाल देखकर पड़ोसन के मन में लालच आ गया, तो वह नई बहू से बोली कि बहू, तुम तो रोज पूजा करने आ जाया करो। लेकिन ननद को यह अच्छा नहीं लगा। ननद ने घर आकर पूरी बात अपनी माँ को बता दी। माँ ने सुना तो वह अपनी बेटी से बोली कि बेटी, कल देखती हूँ तेरी भाभी कैसे पड़ोस में तुलसी पूजा करने जाती है। दूसरे दिन जब बहू वापस पड़ोस में तुलसी पूजा करने के लिए सास से अनुमति मांगने आई, तो सास, जो पहले से ही गुस्से में भरी बैठी थी, वह बोली कि बहू, कोई जरूरत नहीं है रोज रोज पड़ोस में तुलसी पूजा करने जाने की। अब तेरे मायके के रीति रिवाज यहाँ नहीं चलेंगे, चुपचाप से घर के कामकाज में लग जाओ। तो बेचारी नई बहू कुछ नहीं बोली। उसने घर का सारा कामकाज किया, झाड़ू पोछा किया, रोटी सब्जी बनाई, कपड़े बनाए, सबको भोजन खिलाया, लेकिन उसने खुद भोजन नहीं खाया, क्योंकि उसका नियम था कि वह पहले तुलसी पूजा करती थी, उसके बाद ही अन्न जल ग्रहण करी थी। उसने तुलसी पूजा आज नहीं करी तो उसने अन्न जल भी नहीं खाया। इस तरह 4 दिन तक नई बहू भूखी प्यासी रही। तब एक रात्रि को तुलसी माता ने स्वप्न में गुणवती से आकर कहा कि बेटी, आजकल तू न तो मेरी पूजा करती है, न ही मेरे भोग लगाती है, न ही मुझे मीठे मीठे भजन सुनाती है। तो गुणवती स्वप्न में ही बोली कि हे माँ तुलसा, मेरे ससुराल में तुलसी जी का पौधा ही नहीं है। मेरा तुलसी पूजन का नियम टूट गया है। सास और ननद मुझे पड़ोस में तुलसी पूजा करने जाने नहीं देती। जब तक मैं आपकी पूजा न कर लूँ, मैं कैसे भोजन कर सकती हूँ। तो तुलसी माता बोली कि पुत्री, मैंने तेरे घर में बसेरा बना लिया है, तू उठ, मेरी पूजा कर, मुझे भोग लगा और तू भी भोजन कर। ऐसा कहकर तुलसी माता अंतर्ध्यान हो गई। सुबह जब गुणवती सोकर उठी तो उसे स्वप्न वाली बात याद आई। वह भागी भागी आंगन में देखने गई तो वहां तुलसी का पौधा लहलहा रहा था, जिसकी हर लड़ में सोने चांदी हीरे मोती लटक रहे थे। गुणवती देखकर बहुत खुश हुई। उसने सबसे पहले स्नान किया, फिर पूजा की थाली लेकर पूजा करने लगी। सबसे पहले उसने तुलसी जी को जल से सींचा, घी का दीपक जलाया, चीर उड़ाया, रोली मोली काजल बिंदी लगाया, मेहंदी लगाई, भोग चढ़ाया और बोली कि हे तुलसी माता, सोने के लोटे में जल दो, लड़वन का थाल दो। ऐसा कहते ही दोनों चीजें उसके सामने आ गई। गुणवती ने दोनों चीजें ले जाकर सास और ननद को पांव छूकर दे दिया। सास और ननद पूछने लगी कि यह सब कुछ कहाँ से आया। गुणवती ने स्वप्न वाली बात और आंगन में तुलसी के पौधे के होने वाली बात बताई। उसी समय सासू और ननद भागी भागी आंगन में देखने गई तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। सास और ननद कभी बहू के चरण पकड़ती तो कभी तुलसी माता से माफी मांगती। तब सास बोली कि बहू, तू तो बड़ी ही भाग्यशाली है, तू तो बड़भागी है, मेरे घर की लक्ष्मी है। अब सास और ननद भी तुलसी माता की पूजा करने लगी। उधर एक दिन भाभी ने सोचा कि बहुत दिन हो गए हैं, ननद बाईसा से मिलकर आना चाहिए, देखकर आना चाहिए कि वो कैसे हालों में हैं। जरूर वह फटे पुराने कपड़े पहनती होगी, फटे पुराने गुदड़े ओढ़ती होगी और ठंडी बासी रोटी खाती होगी। तब भाभी अपने पति के साथ ननद से मिलने उसके ससुराल में पहुंची, लेकिन 2 कमरों के टूटे फूटे मकान की जगह हवेली नुमा मकान देखकर भाभी के पांव के नीचे से जमीन सरक गई और दिन में ही उसे तारे नजर आने लगे। भाई अपनी बहन के ठाट बाट देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन भाभी अपनी ननद के ठाट बाट देखकर जल भुन गई। हे तुलसी माता, जैसा सुख आपने गुणवती को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। हमें रोज सुबह नहा धोकर तुलसी जी को सींचना चाहिए, घी का दीपक जलाना चाहिए, भोग चढ़ाना चाहिए। साथ ही हमें तुलसी जी की कथा कहानियाँ भी सुननी चाहिए, इसका दुगना फल प्राप्त होता है। आइए तुलसी माता की एक पवित्र पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक गांव में 2 देवरानी जिठानी रहती थी। जिठानी बड़ी ही चालाक, लालची और घमंडी स्वभाव की थी, जबकि देवरानी बड़ी ही सरल, नम्र और सबके मदद करने वाले स्वभाव की थी। जिठानी का पति अच्छी नौकरी करता था, घर का सारा खर्चा वही उठाता था।
एक दिन जिठानी की माँ अपनी बेटी से मिलने आई तो उसने यह सब देख लिया। तो माँ ने बेटी के कान भर दिए और बोली कि बेटी, तेरा पति अकेला कमाता है, तेरा देवर तो कमाता ही नहीं है। कल को तेरे बच्चे बड़े होंगे, घर परिवार बढ़ेगा, इस तरह तो तू धन ही इकट्ठा नहीं कर पाएगी। तब जेठानी अपनी माँ से बोली कि माँ, अब तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। माँ ने कहा, बेटी, जैसा मैं कहूँ तू वैसा ही करना। उसके बाद जिठानी की माँ चली गई। दूसरे दिन जिठानी अपने सास ससुर से बोली कि माँ, बाबूजी, मैं अलग रहना चाहती हूँ। मेरे पति अकेले कमाते हैं, देवर जी तो कमाते ही नहीं हैं। इस घर का खर्चा मेरे पति अकेले क्यों उठाए? इसलिए मैं अपने पति और दोनों बच्चों के साथ अलग रहना चाहती हूँ। सास ससुर ने बहुत समझाया, लेकिन बड़ी बहू नहीं मानी। रोज रोज लड़ाइयाँ बढ़ने लगी, रोज रोज घर में क्लेश होने लगा। तब एक दिन जमीन जायदाद व मवेशियों का बंटवारा हो गया। जिठानी ने पक्का घर, उपजाऊ जमीन और दूध देने वाली गाय खुद ले ली। सारे गहने घाटे भी उसने खुद रख लिए और देवरानी को टूटी फूटी 2 झोपड़ियां, बंजर जमीन और बूढ़ी वृद्ध गाय जो दूध नहीं देती थी, बीमार थी, वह गाय देवरानी को दे दी। सास ससुर और ननद की जिम्मेदारी भी देवर देवरानी को दे दी। इस तरह जिठानी ने घर परिवार का बंटवारा कर दिया। घर के सभी अच्छे सामान, नए चांदी के बर्तन खुद रख लिए। पुरानी खाटें, टूटे फूटे बर्तन, कुर्सी आदि देवर देवरानी को दे दिए। जब घर और जमीन जायदाद का सारा बंटवारा हो गया तो देवरानी जिठानी से बोली कि भाभी जी, आपने घर, जमीन जायदाद और मवेशियों का जो भी बंटवारा किया वह सब मुझे मंजूर है, लेकिन भाभी जी, वो तुलसी का पौधा जो आपके आंगन में रह गया है, आप वह पौधा मुझे दे दीजिए, या फिर आप मुझे रोज आपके आंगन में आकर तुलसी पूजा करने की अनुमति दे दीजिए। यह सुनते ही जेठानी झल्ला गई और बोली कि अरे, मुझे भी इतना समय नहीं जो मैं पेड़ पौधों की पूजा करती फिरूं और इन्हें पानी देती रहूं। फिर जेठानी ने गुस्से में आकर तुलसी का पौधा जड़ से उखाड़ कर देवरानी को दे दिया और बोली कि ले, तू ही ले जा और तू ही इन पौधों की पूजा पाठ करती फिर। तुलसी पूजा और तुलसी पौधे का जेठानी ने अपमान किया तो उसी समय लक्ष्मी जी रुष्ट होकर जेठानी के घर से देवरानी के साथ हो ली। देवरानी ने तुलसी के पौधे को लाकर अपने टूटी फूटी झोपड़ी के आंगन में लगा दिया और वहाँ एक सुंदर सा मांडना भी बना दिया और लक्ष्मी जी के पगलियाँ, दीपक, चौकी आदि भी बनाए। देवरानी घर के कामकाज के साथ रोज तुलसी जी की सेवा पूजा करने लगी। देवरानी रोज सुबह जल्दी उठती, स्नान आदि करके तुलसी के पौधे को जल से सींचती, दिया बाती करती, मेहंदी काजल लच्छा भोग चढ़ाती, शाम को पुनः संध्या पूजन करती। माँ तुलसी की कृपा से देवरानी के पति को राजा के दरबार में नौकरी मिल गई। राजा उसकी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुए। तब राजा ने उन्हें रहने के लिए सुंदर मकान और जमीन भी दे दी। देवरानी अपने पति, सास ससुर और ननद के साथ खुशी खुशी नए मकान में रहने लगे। 2-4 साल बाद ही देवरानी ने अपनी ननद का धूमधाम से विवाह कर दिया। उधर जेठानी ने जिस दिन माता तुलसी का अपमान किया था, जड़ से उखाड़ कर देवरानी को दिया था, उसी क्षण लक्ष्मी जी उसके घर से चली गई थी। उसके 6 महीने के भीतर ही पति की लगी लगाई नौकरी चली गई। पति को कोढ़ हो गया, बच्चे बीमार पड़ गए, घर में जो धन था वह चोर चुरा कर के ले गया और खेतों में खड़ी फसल में आग लग गई। अब तो एक समय के भोजन के लिए भी उसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही थी। अब जेठानी लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करने लगी। उधर देवर देवरानी दिन दूनी रात चौगनी तरक्की उन्नति करने लगे। हे माता तुलसा, जैसे आप देवरानी पर टूटी वैसे सबके ऊपर टूटना। तुलसी जी की रोज अगर आप पूजा पाठ करते हैं, सींचते हैं, दिया बाती करते हैं, तो रोज आपको तुलसी जी की 5 परिक्रमा करनी चाहिए। तुलसी जी के भजन गाने चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी जी के पौधे के पास बैठकर एकादशी का भजन सुनाना चाहिए। इससे घर में अन्न-धन के भंडार भरते हैं, निपुत्रों को पुत्र मिलता है, कुंवारे लड़के लड़कियों का शीघ्र विवाह हो जाता है, बिछड़ों का मिलन होता है और बुजुर्गों को वैकुंठ का वासा मिलता है। बोलिए तुलसी माता की जय।
एक नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके 4 बेटा बहू थे। 3 के तो बच्चे थे, लेकिन चौथी बहू को शादी के 5 साल भी संतान सुख नहीं मिला। तीनों जेठानियां अपनी देवरानी को ताने देती कि तू तो बांझ है, तेरे तो बच्चे ही नहीं हुए हैं। तू सुबह सुबह अपना मुंह हमें मत दिखाया कर। जिस दिन हम तेरा मुंह देख लेते हैं, हमारा तो पूरा ही दिन खराब जाता है। लेकिन देवरानी अपनी जिठानियों को कुछ नहीं कहती। कभी हंस कर टाल देती तो कभी चुपचाप अकेले में बैठकर रोने लगती। चौथी बहू का नाम ममता था। वह बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह रोज सुबह तारों की छांव में उठ जाती, स्नान आदि करके घर का झाड़ू बुहारा बर्तन करती, फिर चूल्हे पर चाय चढ़ा देती, सास ससुर को चाय देती, फिर सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देती, तुलसी जी को सींचती, दिया बाती करती, तुलसी जी के मेहंदी लगाती, काजल लगाती, टीकी लगाती, मिश्री और मावे का भोग लगाती, 5 परिक्रमा करती और तुलसी जी के 5 मीठे मीठे भजन उन्हें गाकर सुनाती और फिर तुलसी माँ से पूरे परिवार की खुशहाली की दुआ मांगती। फिर चूल्हा जलाकर पूरे परिवार की चाय चूल्हे पर चढ़ा देती। सास ससुर को बिस्तर पर ही चाय पकड़ाती। तीनों जेठानियों के बच्चों को दूध और नाश्ता बनाकर के खिलाती। उन्हें नहला धुलाकर स्कूल के लिए तैयार करती। उनका टिफिन बनाकर के देती। ममता बड़ी ही मेहनती थी। कामकाज में उसे कभी आलस्य नहीं आता था। एक दिन सर्दी में जिठानी के बच्चे की तबीयत खराब हो गई तो ममता ने तुलसी का पत्ता मसल कर जिठानी के बच्चे के मुंह में डाल दिया और बोली कि बेटा, तुलसी के पत्तों को दांत से मत चबाना, जीभ पर रख कर उसका रस पीना और खा जाना, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। जब जिठानी को पता चला तो वह देवरानी पर लाल पीली होते हुए ताने देते हुए बोली कि कोई तुलसी का पत्ता खाने से ठीक होता है? मैं अपने बच्चे को बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाऊंगी। तेरे कोई औलाद नहीं तो तुझे क्या मालूम बच्चे का दुख दर्द क्या होता है। ऐसा कहकर जेठानी उसी समय डॉक्टर को लेकर घर आई और बच्चे को दिखाने लगी। डॉक्टर ने बच्चे को देखा तो कहा कि बच्चा तो एकदम तंदुरुस्त है, इसे तो कुछ नहीं हुआ। यह सुनकर जेठानी शर्मिंदा हो गई। उसके कुछ दिन बाद एक दिन जेठ जी को बहुत तेज खांसी चल रही थी। घर पर कोई नहीं था। सभी लोग शादी विवाह में बाहर गांव गए हुए थे। तब देवरानी ने तुलसी के पत्ते को पानी में डालकर काढ़ा बनाया और अपने जेठ को पीने को दिया, जिससे जेठ जी की तुलसी का काढ़ा पीते ही आराम आ गया और खांसी ठीक हो गई। 2 दिन बाद घर के सभी सदस्य शादी विवाह से वापस घर आए। जब उन्हें पता चला कि जेठ जी पीछे से बीमार हो गए थे और ममता के तुलसी काढ़ा देने से वे ठीक हो गए, तो सभी ममता की बड़ाइयाँ करने लगे। जो पहले ममता को बांझ बांझ कहकर चिढ़ाते थे, वे सब उसे पसंद करने लगे। अब ममता पूरे परिवार की चहेती बन गई। अब परिवार में किसी को कुछ भी बीमारी होती तो सब ममता से उसका उपचार कराने लगे। धीरे धीरे ममता के घरेलू नुस्खों की ख्याति पूरे नगर में फैल गई। अब पूरे नगरवासी ममता के पास आने लगे। पता नहीं किसकी दुआओं का असर हुआ कि एक दिन ममता गर्भवती हो गई। 9वें महीने में ममता को 2 जुड़वा पुत्र पैदा हुए। पूरे घर में ही नहीं, पूरे नगर में खुशियां मनाई गई। पूरे नगरवासी ममता और उसके परिवार वालों को बधाई देने आने लगे। अब हर कोई ममता की तरह तुलसी के पौधे की पूजा करने लगे। तब एक बार की बात है, नगर के राजा के इकलौते पुत्र को एक अज्ञात बीमारी ने घेर लिया। राजा ने अपने पुत्र का खूब इलाज करवाया। बड़े से बड़े डॉक्टर, नीम, हकीम, वैद्य को दिखाया, लेकिन सभी ने जवाब दे दिया। राजा, रानी, मंत्री सभी उदास बैठे हुए थे। तब एक दासी ने राजा रानी से कहा कि महाराज, हमारे नगर में एक सेठ सेठानी की छोटी बहू है। उसने नगर के अनेक लोगों का इलाज किया है। उसके पास घरेलू नुस्खा है। उसने अपने घरेलू नुस्खों से बहुत से लोगों का इलाज किया है और उसके इलाज से सब लोग ठीक भी हुए हैं। अगर आप कहें तो मैं उसे लेकर आऊं। तो राजा रानी ने दासी से कहा कि नेकी और पूछ जल्दी बुला कर के लाओ। तब राजा ने रथ भेजकर ममता को महल में बुलवाया।
ममता अपने पति के साथ महल में पहुंची। साथ ही वह अपने साथ तुलसी की पत्तियां भी लेकर गई। जब ममता महल में गई तो उसने राजा के बगीचे में देखा। बगीचे में सब तरह के पेड़, फूल, फल थे। सब तरह की सब्जियां उगी हुई थी, लेकिन तुलसी का एक भी पौधा नहीं था। उसके बाद ममता ने राजकुंवर को देखा। फिर ममता ने तुलसी के पत्तों का काढ़ा बनाया और राजकुंवर को पिला दिया। फिर ममता रानी जी से बोली कि हे रानी जी, आप थोड़ी थोड़ी देर में एक एक चम्मच तुलसी का काढ़ा बच्चे को पिलाते रहना। यह 3 दिन में ही बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। उसके बाद राजा रानी ममता से पूछने लगे कि तुम फीस में क्या लोगी। तो ममता राजा रानी से बोली कि महाराज, जब राजकुमार बिल्कुल ठीक हो जाएंगे तब मैं अपनी फीस आपको बताऊंगी। इस तरह 3 दिन तक ममता रोज महल में तुलसी का काढ़ा लेकर जाती और राजकुमार को पिलाती। तीसरे दिन राजकुमार बिल्कुल स्वस्थ हो गया। राजा रानी ने ममता से कहा कि बेटी बताओ, हम तुम्हें क्या दें। सोना, चांदी, हीरे मोती ले लो, 500 गांव ले लो, जमीन जायदाद ले लो, तुम चाहो तो दूध देने वाली 1000 गायें ले लो। बताओ हम तुम्हें फीस में क्या दें। तो ममता मुस्कुराते हुए बोली कि महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप मुझे देना ही चाहते हैं तो यह दीजिए कि आप अपने महल के आंगन में, बगीचे में, मंदिर में तुलसी का पौधा लगाएं। रोज दिया बाती करें, रोज तुलसी के पौधे को सींचे, परिक्रमा करें। साथ ही पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दें कि हर घर के आंगन में तुलसी का पौधा होना चाहिए और सभी लोगों को तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। यह सुनकर राजा रानी बहुत खुश हुए। राजा रानी ने ममता को 500 स्वर्ण मुद्राएं दी और साथ ही उसे रहने के लिए सुंदर मकान दिया और उसके पति को राज दरबार की नौकरी दे दी। साथ ही पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सबके घर के आंगन में तुलसी का पौधा होना चाहिए, सबको तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद राजा रानी ने महल के प्रत्येक कोने में तुलसी का पौधा रखवाया। अब राजा रानी पूरी निष्ठा लगन के साथ अपने पुत्र के साथ तुलसी जी की पूजा करने लगे। हे तुलसी माता, जैसा सुख आपने ममता को दिया, बाद में राजा रानी के इकलौते पुत्र को स्वस्थ किया, वैसा सबके साथ करना। कहानी कहने वाले के साथ, सुनने वाले के साथ और हुक्कारा भरने वाले के साथ। तुलसी जी की कहानी। एक बार एक गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी, बेटी और बूढ़ी माँ के साथ रहता था। साहूकार ने बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती, स्नान आदि करके तुलसी जी को सींचती, दिया बाती करती, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देती, ठाकुर जी की सेवा पूजा करती, भोग बना कर के भोग लगाती। जब बेटी सावित्री अपनी माँ को पूजा पाठ करते देखती तो वह भी ऐसा ही करने लगी। वे सभी सुखमय जीवन जी रहे थे, लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन साहूकारनी अज्ञात बीमारी से चल बसी। कुछ महीनों के बाद परिवार वालों के दबाव में आकर साहूकार ने दूसरा विवाह कर लिया। तो तेली माँ ने 1 साल तक तो सावित्री से अच्छा बर्ताव किया, लेकिन जब उसके खुद के लड़की हो गई तो वह सावित्री से बुरा बर्ताव करने लगी। घर का सारा कामकाज वह सावित्री से करवाती, झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़ा इत्यादि। और उसने सावित्री का पाठशाला जाना भी रुकवा दिया, लेकिन सावित्री कुछ नहीं बोली। जैसा छोटी माँ कहती वह वैसा ही करने लगी। घर के कामकाज के साथ वह तुलसी जी की सेवा पूजा, दिया बाती भी करती रही। रोज सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देती, तुलसी जी को सींचती, दिया बाती करती और संध्या उपासना करती। जैसा उसकी माँ पूजा पाठ करती, ठीक वैसे ही सावित्री भी पूजा पाठ करती रही। रात्रि में वह अपनी दादी के पास सोती। उसकी दादी उसे खूब लाड़-कोड़ करती, उसे माँ का और दादी का सबके हिस्से का प्यार करती थी। समय बीत रहा था, लेकिन शायद भगवान ने सावित्री की परीक्षा कठोर करने का निर्णय ले लिया, ऐसा ही लग रहा था। एक दिन दादी भी चल बसी। साहूकार बड़ा ही लाचार महसूस करने लगा। उसने अपनी दूसरी पत्नी को बहुत समझाया कि तुम सावित्री के साथ बुरा बर्ताव मत करो, लेकिन वह नहीं मानी। जब सावित्री विवाह लायक हुई तो सौतेली माँ ने सावित्री के लिए गरीब से गरीब लड़का ढूंढा ताकि उसे दहेज न देना पड़े। तब एक गरीब लड़के से सौतेली माँ ने सावित्री के फेरे पटकवा दिए।
साहूकार ने अपनी बेटी को ढेरों आशीर्वाद दिया। जब सावित्री ससुराल जाने लगी तो सौतेली माँ बोली कि अरे जाते जाते अपनी तुलसी का पौधा भी लेती जा। मेरे पास इतना समय नहीं जो रोज रोज तेरे तुलसी के पौधे को सींचूं, दिया बाती करूं। तब सावित्री ने खुशी खुशी अपने तुलसी के पौधे को उठा लिया और उसे लेकर ससुराल आ गई। जिस समय सौतेली माँ ने तुलसी का पौधा ले जाने को कहा, उसी समय माता लक्ष्मी साहूकार के घर से सावित्री के साथ उसके ससुराल में आ गई। ससुराल में बहू के प्रवेश के साथ ही खुशियों ने दस्तक दे दी। सावित्री के पति को अच्छी नौकरी मिल गई। ससुर एक बहुत पुराने जमीन जायदाद के केस में जीत गए। सास की लाइलाज बीमारी भी ठीक हो गई। तीन तीन कुंवारी नंदों के बहुत अच्छे पैसे वाले घरों में शादियां हो गई। सावित्री को भी 2 साल में 2 सुंदर पुत्र हुए। अब सावित्री नगर सेठानी कहलाने लगी। माता तुलसी के आशीर्वाद से उसके घर में धन धान्य, नौकर चाकर, हाथी घोड़े ऊंट सब हो गए। उधर दूसरी तरफ सावित्री की सौतेली माँ के बहुत बुरे हाल हो गए। साहूकार का व्यापार ठप हो गया। घर मकान गाड़ी दुकान सब नीलाम हो गए। वे कर्जे में डूब गए। साहूकार को सदमा लगा। वह हृदय घात से चल बसा। सौतेली माँ को अपनी बेटी के साथ लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके पेट पालना पड़ रहा था। हे माँ तुलसा, जैसे आप सावित्री की पूजा पाठ से प्रसन्न हुई वैसे सबसे होना। तुलसी माता की कहानी। एक बार एक गांव में एक साहूकार दंपति अपनी एक बेटी जिसका नाम चंदा था उसके साथ रहते थे। जब से चंदा समझदार हुई तभी से वह तुलसी माता की पूजा किया करती थी। वह तुलसी माता की परम भक्त थी। वह रोज तुलसी पूजा करने के बाद ही अन्न जल खाती थी। तब एक दिन उसके माता पिता ने कहा कि बेटी, तुमने तो बड़ा ही कठोर नियम लिया है। तुम विवाह के बाद इस नियम को कैसे निभा पाओगी? तो बेटी चंदा अपने माता पिता से बोली कि माँ बाबूजी, मैं शादी के बाद भी इस नियम को निभा लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। इस तरह समय बीतने लगा। जब चंदा विवाह लायक हुई तो साहूकार दंपति ने एक अच्छा घरवर देखकर उसका विवाह धूमधाम से कर दिया। जब वह शादी होकर जाने लगी तो साहूकार दंपति ने दहेज के सभी सामानों के साथ तुलसी का पौधा भी रख दिया। ससुराल आने के बाद भी चंदा नियमित रूप से तुलसी जी की पूजा पाठ करके ही अन्न जल खाती। चंदा के चार चार बड़ी जिठानियां भी थी। वे कोई पूजा पाठ व्रत उपवास नहीं करती थी। जब चंदा के सास ससुर ने चंदा को पूजा पाठ करते हुए देखा तो वे उसकी बड़ाइयां करने लगे और बोले कि हमारे घर में तो सुसंस्कृत बहू आई है, बड़े ही नेम धर्म रखती है, यह हमारे कुल का जरूर नाम रोशन करेगी। जब जिठानियां अपने सास ससुर के मुंह से चंदा की बड़ाइयां सुनती तो वे उससे चिढ़ने लगी। तब एक रात्रि को चारों जिठानियों ने तुलसी का गमला छिपा दिया और सोचने लगी कि अब देखते हैं कि नई बहू कैसे पूजा पाठ करती है। दूसरे दिन चंदा पूजा करने के लिए तुलसी के गमले के पास गई तो वहां उसे तुलसी का पौधा नहीं मिला। उसने घर में सभी से पूछा, लेकिन सभी ने इनकार कर दिया। चारों जिठानियां चंदा को ताने देते हुए बोली कि अरे, हम तेरे उस पौधे का क्या करेंगे? कोई सोने चांदी की चीज थोड़े ही थी जो हम उसे छिपा लेते। ऐसा कहकर वे चंदा के ऊपर हंसने लगी। बेचारी चंदा पूरे घर में तुलसी का पौधा ढूंढती रही। अंत में उसे तुलसी का पौधा घर की छत पर बने कबाड़ घर में मिला। चंदा ने वहां पूजा पाठ करी। उसके बाद उसने अन्न जल खाया। अब रोज जिठानियां तुलसी के गमले को अलग अलग जगह छिपाने लगी। रोज बेचारी चंदा पहले तुलसी के पौधे को ढूंढती और फिर पूजा पाठ करती। तब एक दिन जिठानियों ने तुलसी के गमले को बहुत दूर जंगल में फिकवा दिया। उस दिन चंदा को तुलसी का गमला नहीं मिला तो उसने भोजन नहीं खाया। इस तरह 4 दिन तक उसने तुलसी पूजा नहीं करी तो 4 दिन तक उसने अन्न जल भी नहीं खाया। उसके कठोर तप से तुलसी माता चंदा पर प्रसन्न हो गई। तब एक दिन जब चंदा सोकर उठी तो उसने देखा उसके खाट के चारों पायों पर तुलसी का पौधा लहलहा रहा था। यह देखकर चंदा बहुत खुश हुई।
उसने स्नान किया और फिर तुलसी की पूजा करी और फिर रसोई में आकर भोजन खाने बैठ गई। यह देखकर चारों जिठानियां चंदा को ताने देते हुए बोली, क्यों महारानी जी, 4 दिन भोजन नहीं खाया तो तुझे दिन में ही तारे नजर आने लगे। कहाँ गए तेरे नियम धर्म और तुलसी पूजन। तब नई बहू ने उन्हें पूरी बात बताई और अपने कमरे में खाट पर उगे हुए तुलसी के पौधे को दिखाया। तुलसी के पौधे को उसके कमरे की खाट के चारों पायों पर देखकर चारों जिठानियों को बड़ा पछतावा होने लगा। वे आपस में कहने लगी कि इसके ऊपर तो तुलसी माता की कृपा है। फिर वे चारों जिठानियां देवरानी के चरणों में गिरकर अपनी गलती की माफी मांगने लगी और बोली कि छोटी, हमें माफ कर दे, हमसे गलती हो गई। जिसके ऊपर तुलसी माता की कृपा हो उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। तब चंदा ने उन्हें कहा कि जीजी, आप बड़े हो, मुझसे माफी मत मांगिए। अगर आपको माफी ही मांगनी है तो तुलसी माता से मांगिए। उसके बाद वे चारों जिठानियां भी चंदा के साथ तुलसी जी का पूजन करने लगी और वे सभी इस जीवन के सुख भोग कर मरने के बाद वैकुंठ लोक को प्राप्त हुई। बोलिए तुलसी माता की जय। जय हो तुलसी मैया की। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। बन तुलसी पूरन तप कियो मैया, शालग राम महापटरानी। जाके मंज मंजरी कोमल मैया, श्रीपति चरण कमल लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती मैया, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन मैया, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सामरो सखी माई तेरा यश गावे मैया, भक्तों वर दीजे महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। इस तरह आज हमने देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह की प्रमुख प्रमुख व्रत कथाएं सुनी। आशा करती हूँ आपको ये सभी व्रत कथाएं जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।